नमस्कार गाइस, आपका स्वागत है मैथ 2 के इस नए वीडियो में। इसमें हम एक पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे फॉर द क्विज 1। इसके पहले मैं कुछ एग्ज़ाम के टिप्स आपको बता दूं, जो कि मैंने डिटेल में अभी जो मैंने लेटेस्ट पीवाईक्यू स्टेट्स 1 और मैथ 1 के अपलोड किए उसमें बताए हैं। शुरू के 5-10 मिनट आप देख लेना। यहाँ पर मैं शॉर्ट में थोड़ा-सा बता देता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले अगर आप कोशिश करो कि 1-2 पेज आपको रफ शीट मिल जाए, तो आप उसके पे इम्पोर्टेंट फार्मूला लिख लो, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में दिमाग पे स्ट्रेस ना डालना पड़े, फार्मूला और वैल्यू आपके सामने हो। दूसरा, आप जो है जब एक क्वेश्चन सब सेव एंड सबमिट कर लें, 100% श्योर हो, तो जब आप रीचेक करें या दोबारा उस क्वेश्चन पे जा रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन पैलेट पे कहीं भी क्लिक मत करें। आप आंसर पैलेट जो है उसमें आप आंसर सेलेक्ट करके पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आप जाएं, ऑप्शन सेलेक्ट करके। तो ये क्यों होता है इसके बारे में मैंने वहाँ बताया है। इसके प्लस माइनस की यहाँ पर जो होता है, माउस से कभी गलत क्लिक हो जाता है और ऑप्शन गलत सेलेक्ट हो जाते हैं। दूसरा मैंने पॉइंट बताया था कि जो भी आप रेफ पर वर्किंग करें वो आप बिल्कुल फेयर करें, नंबर डाल के बिल्कुल फेयर कैलकुलेशन करें, जिससे कि आपको रिवाइज करते समय आपको पता हो कि आपने क्या किया है। और उससे बेनिफिट ये भी होगा, कोई क्वेश्चन आपने बीच में छोड़ा है तो आपको फिर से जब आप उस क्वेश्चन पे विजिट करेंगे तो आपको पता हो कहाँ तक आपने कैलकुलेट किया है, आप उसके आगे कर पाएंगे। ओके, तो चलिए ये सब रही कुछ बेसिक बातें। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं मैथ थ्रू का। ये सेकंड पीवाईक्यू है, फर्स्ट पीवाईक्यू उम्मीद करता हूँ कि आपने देख लिया होगा। तो और एक चीज़ और दोस्तों बता दूं कि जब भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं या एक्टिविटी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं या पीवाईक्यू को सॉल्व करता हूं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपने मेरी थ्योरी वीडियोस देखे हैं, आपने एक्टिविटीज़ वीडियो देखे हैं। अगर मैं एक्टिविटी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो मैं मान के चलता हूं कि आपने थ्योरी वाले वीडियो देखे। तो वहां पर जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन की हैं, उसको मैं फिर से उसको रिपीट नहीं करता हूँ। मैं वो समझ के चलता हूँ कि आप समझ रहे हो, उसको मैं 1-2 लाइन में कवर करता हूँ। तो वो चीज़ कभी कभी किसी को समझ में नहीं आती, फिर वो पूछते हैं कि ये चीज़ आपने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। तो मैं कहूँगा कि अगर डायरेक्ट आप इस पे आए हैं, तो एक बार थ्योरी वाले वीडियो, एक्टिविटी वाले वीडियो देख लें, क्योंकि उसी चीज़ को आपको हर वीडियो में रिपीट करने से फिर वो वीडियो की लेंथ भी बढ़ेगी और फिर वो अननेसेसरी रिपीटिशन हो जाएगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने थ्योरी वीडियो और एक्टिविटी वीडियो देखा होगा, इसलिए मैं जो चीज़ें सबको अंडरस्टैंडेबल हैं, उस चीज़ों को मैं आगे-आगे एक जंप करके चलूँगा, ठीक है? हर पॉइंट को मैं पूरा तरह से 100% एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं मान के चलता हूँ आपको बेसिक पता है, ओके? देखिए, पहले क्वेश्चन में टेबल दिया है, मैच करना है, लीनियर इक्वेशंस हैं, उनके सॉल्यूशंस हैं और उनके रिप्रेजेंटेशन। तो पहला सॉल्यूशन क्या है, इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8 एंड माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4। अगर हम इसमें -1 से मल्टीप्लीकेशन कर दें तो क्या हो जाएगा? ये देखिए, इस वाले इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस एट। जो कि यहाँ पर देखिए माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड जो है, सेम चीज़ की वैल्यू 4 दिया है, जो कि कंट्राडिक्ट कर रहा है। यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो इसका जो होगा फिर कोई सोल्यूशन नहीं बनता कि यहाँ कुछ और आए, यहाँ कुछ और आए। तो इसका सीधे नो सोल्यूशन होगा। और नो सोल्यूशन वाले जो होते हैं प्लेन, वो कहीं मैच नहीं करते, जैसे कि ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ये होगा। फिर सेकंड के लिए सीधा सीधा बी बन जाता है, बी का 1 बन जाता है। आप देख भी लेंगे, इसको सॉल्व करके भी देख लेंगे, तो इसके मेनी सोल्यूशन आएंगे। एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड से आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी एंड वाई और जेड पर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, सब वैल्यू सेटिस्फाइड करेंगे। वाई इज इक्वल टू माइनस जेड होगा। बस इतना सा आपको करना है, या वाई इज इक्वल टू जेड करना है, वाई इज इक्वल टू जेड करना है और आपको यहाँ पर सेटिस्फाइड कर जाएगा कोई भी वैल्यू। तो इसका इन्फिनिट मेनी सोल्यूशन होगा और ये ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला। इसका इसका ऑप्शन जो होगा फर्स्ट वाला होगा। तो कौन सा देखें सही है? पहले का A2, बी का दूसरे का B1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करा ये मैट्रिक्स है और इसके बारे में पूछा फॉलोइंग ट्रू, कौन सा ऑप्शन ट्रू है? डिटर्मिनेंट इसका 0 होगा क्योंकि सेम रो है, सेम रो होने के कारण जब R1 माइनस R2 करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। जब डिटर्मिनेंट 0 है तो नॉट इन्वर्टिबल होगा। रोज ऑफ द मैट्रिक्स यार लीनियरली डिपेंडेंट है इसके रो, क्योंकि सेम रो है, आप स्केलर मल्टीपल कह लो, जो भी कह लो, सेम है, डिपेंडेंट है। ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए करा बराबर नहीं है, ये आपको कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी। ए इंटू ए ट्रांसपोज, ओके। आओ कर लेते हैं। ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या आएगा? ये ए है, इसका ए ट्रांसपोज बना देते हैं। ए ट्रांसपोज क्या होगा?
ए ट्रांसपोज में ये हो जाएगा 1/√2, ये होगा 1/√2, कॉलम रोज बन जाएगा। यहाँ होगा -1/√2, यहाँ होगा -1/√2। तो जिसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा 1/2, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 1/2, पॉजिटिव 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 होगा, निगेटिव निगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 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 होगा, निगेटिव निगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। सेम यहाँ भी आ जाएगा 1/2 + 1/2, यानी कि इसका जो इक्वेशन आएगा 1 1 1 1 आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम ए ट्रांसपोज इंटू ए करके देखें क्या आएगा। ए ट्रांसपोज, यहाँ पे हम लिख दें ए ट्रांसपोज, पहले ए ट्रांसपोज हो जाएगा 1/2√2 और 1/√2, निगेटिव 1/√2, निगेटिव 1/√2। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव 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 निगेटिव निगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव जो होगा निगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, जब पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, फिर वैसे ही ये भी निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो इसका जो आएगा वो आएगा 1 -1 -1 1, तो दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द सेट V टुगेदर विद द ऑपरेशन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज फॉलोज। V है, एडिशन क्या कह रहा है कि, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, x1 + x2 y1 + y2 z1 + z2। ओके, नॉर्मल एडिशन है। और स्केलर से क्या है कि cx हो जा रहा है, 0 है तो 0 हो जाएगा, 0 नहीं है तो cx हो जाएगा, y/c हो जाएगा और c z हो जाएगा। यहाँ पर देखो, आपको देखते ही पता चलना चाहिए कहाँ कौन सा टर्म गड़बड़ करेगा। चूंकि ये नॉर्मल एडिशन है तो ये कोई दिक्कत नहीं करेगा, ऐसा ही हो जाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में देखो, x वाला टर्म में सीधा स्केलर है, z में भी स्केलर है, कोई दिक्कत नहीं का। लेकिन जहां पर ये डिनोमिनेटर में c आ जा रहा है, ये वाला टर्म प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि जब आप ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर कैसे ऐड होता है पता है आपको, डिनोमिनेटर कॉमन हो जाता है, ऊपर का न्यूमरेटर ऐड होता है, तो ये प्रॉब्लम करेगा। आइए देखते हैं ऑप्शन। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0 कॉल्ड 0 वेक्टर v इन v such that 0 + v, एडिशन वाला पॉइंट सही होगा क्योंकि नॉर्मल एडिशन है। For each v in v there exists an element v prime such that v prime plus v is equal to 0, ये भी सही है, एडिशन वाला सही हो जाएगा। For each v 1 into v is equal to v, अच्छा 1 into v, 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1 into x 1 हो जाएगा, y 1 1 y हो जाएगा, c 1 into z c हो जाएगा। तो 1 से करने पर भी इसको x y z मिल रहा है, तो यानी कि ये ऑप्शन सही है। For each v from vector v and for each pair ab a plus b into v is equal to ab plus bb, ये सही नहीं होगा, देखने से सही नहीं होगा क्योंकि स्केलर है यहाँ पे, और स्केलर का अलग अलग मल्टीपल करके जोड़ोगे तो स्केलर यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जा रहा है। जैसे आप गुणा करोगे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो उसका जो एडिशन होगा वो पहले वाले एडिशन के बराबर नहीं होगा। तो ये ऑप्शन ऐसे ही मुझे गलत लग रहा है, आप चेक कर भी कर लोगे तो भी यहाँ पर दिक्कत करेगा, ये वाली चीज दिक्कत करेगी, नहीं हो पाएगा। पांचवा कह रहा है कि रियल नंबर है इस पेयर v1, दो वेक्टर हैं और एक स्केलर, और यहाँ पर वेक्टर का एडिशन हो रहा है, तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा क्योंकि वेक्टर को एडिशन करके स्केलर से मल्टीप्लाई करो या स्केलर से ऐड करके वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, ये फिट बैठ जाएगा, ये इसमें जम जाएगा। आपको एक करके दिखाई देता हूँ, चलो। तो मैं 2 वेक्टर लेना है और एक स्केलर लेना है। स्केलर मैंने 3 ले लिया और वेक्टर हमने ले लिया 1 2 3 और दूसरा ले लिया हमने 4 5 6। देखिए, जब भी आपको कुछ ऐसे चेक करना हो तो आप न्यूमेरिकल वैल्यूज लेंगे, ज़्यादा आप कंफर्टेबल रहेगा, ईजी रहेगा। v1 v2 v3 x1 x2 ऐसे लेकर के उसमें उलझे रहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो। चलो, तो हम करेंगे 3 v1 + v2, तो v1 + v2 कर दो, जोड़ दो, तो 4 1 5 5 2 7 और 6 3 9। ओके, तो ये हो गया। तो ये क्या बन गया फिर, 3 5 15, 3 7 21 और 9 3 27, 15 21 और 27 बन गया। ठीक है, चलो अब अलग अलग करके देखते हैं। हम पहले 3 का इसमें करें गुणा, नहीं ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा गाइज, ऐसे नहीं बनेगा, फिर से हम गलती कर दिए। जब गुणा करेंगे
तो गुणा का जो डेफिनेशन है वो y/c हो जाएगा। तो 3×5 = 15 तो ठीक है, यहाँ पर 7/3 होगा और यहाँ पर 9×3 = 27 होगा। ठीक है, ऐसे होगा। ओके, तो अब अलग अलग गुणा करें तो 3 × 1, 2, 3 में करें तो क्या होगा, 3 एकम 3, 2/3 और 3 त्रिक 9। और इसमें करें तो 3 × 4, 5, 6 में करें तो क्या होगा, 3 चौक 12, 5/3 और 6 18। और इनको आपस में जोड़ें तो 12×3 = 15, 2/3 और 5/3 7/3 हो जाएगा और 18 और 9 27 हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ से ये चीज़ और ये चीज़ बराबर आ गई, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वेक्टर वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर दो स्केलर का गुणा है, दो का स्केलर का आपस में गुणा करके फिर गुणा करो या अलग अलग करो, ये भी सही हो जाएगा, सेटिस्फाइड करेगा। आप चेक कर लेना ऐसे ही नंबर लेके एक भी। तो हमारे कौन सा फिर 4 नंबर स्टेटमेंट गलत हुआ, 1 सही, 2 सही, 3 सही, 4 गलत, 5 सही, 6 सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करे फॉलोइंग सेट्स विद द गिवन ऑपरेशन डिफाइंड एज फॉलोज। W1 है, एक सेट है, इसमें x1 y1 z2 और एडिशन कैसे किया है, x1 + x2 y1 + y2 z1 + z2। ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पर ये डिफाइन किया है कि 2x - y - z = 3 होना चाहिए। अच्छा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेम है। W2 में क्या है यहाँ ये डिफाइन किया गया है और एडिशन वही है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू फॉर W1। W1 के लिए देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी जीरो एलिमेंट ऑफ W1। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी जीरो एलिमेंट ऑफ वेक्टर 1, वेक्टर स्पेस 1 W1। जीरो एलिमेंट नहीं है कह रहा है। जीरो एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि हम उसमें जो किसी वेक्टर में जोड़ें तो वही वेक्टर आ जाए। ओके, तो जीरो वेक्टर क्या होता है, नॉर्मली जीरो वेक्टर नॉर्मली 0 0 0 होता है। तो क्या ये 0 0 0 इसको सेटिस्फाइड करेगा, 2x - y - z। अगर हम ऐसे करें 2x भी 0 होगा, -y 0 - z 0 = 3 नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन को जीरो वेक्टर नहीं मीट कर पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन सही है कि यहाँ कोई जीरो वेक्टर नहीं है। कह रहा है W1 इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, जब जीरो वेक्टर है ही नहीं तो क्लोज्ड अंडर एडिशन भी नहीं हो, ये गलत हो गया। W1 इज ए सबसेट ऑफ R3, R3 का सबसेट है। हाँ, R3 का सबसेट होगा, सब स्पेस नहीं है, सबसेट है। स्पेस वाले सब वेक्टर स्पेस से गुण नहीं है, तो सबसेट है ये। W1 इज नॉट ए वेक्टर सब स्पेस आते, हाँ सब वेक्टर सब स्पेस नहीं है, सबसेट है। सबसेट में सब स्पेस की क्वालिटी जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, सबसेट कुछ भी हो सकता है। फिर W2 के बारे में पूछ रहा है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी जीरो एलिमेंट ऑफ W2। W2 में जीरो एलिमेंट है कि नहीं, W2 में कह रहा है x = 2y + 3z। मतलब अगर आपने x को डिफाइन कर लिया तो आपके y और z भी फिक्स हो जाए। तो अगर x हमारा 0 हो गया तो y भी 0 हो जाएगा, z भी 0 हो जाएगा। तो इस डिफिनेशन के अनुसार x y z मीट कर रहा है। और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, तो इसलिए इसमें जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और ये कह रहा है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये गलत हो जाएगा। W2 इज ए क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज्ड अंडर एडिशन वाला पॉइंट सही होगा, इस पॉइंट में आप ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली क्लोज्ड अंडर एडिशन में सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर देंगे जब तक कि उसमें कोई टिपिकल सी वैल्यू ना हो। जैसे टिपिकल सी वैल्यू कहने का मतलब है कोई पोजीशन फिक्स कर दे, एक्स वाई जेड में कह दे कि एक्स हमारा 0 होगा एंड वाई और जेड कुछ भी हो सकता है। तो ये जब कहेगा तो जो है वो नहीं हो पाएगा मीट। या फिर ये कह दे कि डिनोमिनेटर में आ जाए समथिंग, जैसे मल्टीप्लिकेशन वाला होता है, या y/x हो जाए, कुछ ऐसा डिनोमिनेटर में डिसाइड करे, तो इस तरह का कुछ टिपिकल सा होगा तभी वो मीट नहीं करेगा। वरना अगर जीरो वेक्टर है, अगर जीरो वेक्टर मिल रहा है इट मीन्स वो नॉर्मली एडिशन वाला सेटिस्फाइड कर जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि क्लोज्ड अंडर एडिशन इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, नहीं W1 नहीं, ये W2 कर, W2 इज क्लोज्ड अंडर एडिशन सही है। W2 इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर वाला भी सेटिस्फाइड कर जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि स्केलर वाला भी इसका नॉर्मल डिफिनीशन है, कोई इसमें टिपिकल चीज़ नहीं है, तो स्केलर वाला भी सेटिस्फाइड कर जाएगा। जीरो वेक्टर मिल रहा है, यूनिट वेक्टर देखें है, यूनिट वेक्टर हमें डिसाइड करना हो तो
अगर x को हमने 1 कर दिया तो y हमारा 2 हो जाएगा और z हमारा 3 हो जाएगा। तो क्या ऐसा कोई यूनिट वेक्टर है जिससे मल्टीप्लाई करने पर 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा वही आए, एक्स वाई जेड आए? स्केलर अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी यूनिट वेक्टर ऐसा नहीं होता है, यूनिट वेक्टर मतलब एक्स 1 से मल्टीप्लाई करने पर, तो अगर हमारा 1 2 3 है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल हमें 1 2 3 ही मिलेगा, जो नॉर्मल डेफिनेशन है, तो ये भी सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। W2 इज सबसेट ऑफ R3, दोनों इसमें क्वालिटी है इसलिए वो सबसेट है R3 का। W2 इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ R3, हाँ जब सबसेट है तो सब स्पेस भी एक क्वालिटी है, सब वेक्टर स्पेस के हैं तो सब स्पेस भी हो जाएगा, ये भी सही है। ओके ओके चलो, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हो गया, ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द वेक्टर स्पेस R3 विद यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, लेट S बी इट्स सबसेट डिफाइंड है, चलो सबसेट है इसका S R3 का, एंड W1 W2 बी इट्स वेक्टर सब स्पेस डिफाइंड है, और W1 W2 इसका वेक्टर सब स्पेस है, ये सबसेट है, ये सबसेट है और ये वेक्टर सब स्पेस है, सब स्पेस है। कह रहा है कि S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, S लीनियर इंडिपेंडेंट है हम देख रहे हैं दो वेक्टर है और दोनों में यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, इसमें 0 है, तो हम इनको किसी भी तरीके से स्केलर मल्टीप्लिकेशन से नहीं निकाल सकते, और दो वेक्टर तभी इंडिपेंडेंट होते जब वो स्केलर मल्टीपल हो, स्केलर मल्टीपल नहीं इसलिए इंडिपेंडेंट है। S spans the vector space R3 with usual addition scalar multiplication, वेक्टर स्पेस R3 को स्केल करने के लिए कम से कम 3 बेसिक चाहिए, बेसिस चाहिए हमें, इसमें 3 बेसिस नहीं, इसमें 2 ही बेसिस है, तो ये R3 को स्पेन नहीं कर पाएगा। स्पेन S इज ए प्रॉपर सब स्पेस ऑफ R3, प्रॉपर सब स्पेस वो होता है जब हम स्पेन करने पे स्पेन S इज नॉट इक्वल टू R3, तो ये प्रॉपर सब स्पेस बोलते हैं। अगर स्पेन S इज इक्वल टू R3 हो जाए तो प्रॉपर सब स्पेस नहीं होगा, प्रॉपर सब स्पेस का मतलब स्पेन S इज नॉट इक्वल टू R3 है, तो है क्योंकि इसमें 2 ही बेसिस हैं और R3 को स्पेन करने के लिए 3 बेसिस चाहिए, तो स्पेन तो करेगा बट पूरा R3 को नहीं कर पाएगा, इसलिए प्रॉपर सब स्पेस है। ओके नेक्स्ट कह रहा है कि S इज ए बेसिस ऑफ W1, S इज ए बेसिस ऑफ W1, W1 में क्या कह रहा है y इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स, तो देखें y इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स है, y इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स है, y इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स है, तो s जो है इसकी क्वालिटी को फिल कर रहा है दोनों को, तो इसका जो है y जो है z और x पे डिपेंड है, तो इसमें भी दो ही फ्री वह वेरिएबल हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इस तरह से इसके दो बेसिस होंगे और ये दो बेसिस है, तो s जो है इसका बेसिस है, s इज बेसिस ऑफ W1, ठीक है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ W1, W1 का डायमेंशन क्या है, तो जो उसका बेसिस होता है उसका कार्डिनलिटी होता है, तो बेसिस में S बेसिस है तो S में 2 वेक्टर हैं तो इसका डायमेंशन 2 हो जाएगा, कार्डिनलिटी 2 है तो इसका डायमेंशन 2 हो जाएगा। ओके व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ W1, अच्छा W1 एंड यहाँ डायमेंशन ऑफ W2, अच्छा W2 का डायमेंशन क्या है, हमने अभी क्या किसका देखा, W1 का देखा, अच्छा W1 का बेसिस है ना S1, हाँ, और W2 का डायमेंशन क्या होगा, W2 में कह रहा है कि x बराबर z एंड y बराबर z, x बराबर z एंड y बराबर z, यानी कि x बराबर y बराबर z, x बराबर y बराबर z है, तो इसका डायमेंशन तो 1 होना चाहिए, नहीं ये नहीं होगा, x को जब हम 1 करेंगे तो सबको 1 कर देंगे ना, x के बराबर z है और z के बराबर y है, तो x को 1 करेंगे तो x y z तीनों 1 हो जाएगा, जो x होगा वही y होगा वही z होगा, तो W2 का डायमेंशन 1 होगा, W1 का डायमेंशन 2 है एंड W2 का डायमेंशन 1 होगा, ठीक है, हाँ वहाँ पर x बराबर y बराबर z है, तो जो वैल्यू एक बार x के लिए रखोगे वो तीनों के लिए हो जाएगी, तो एक ही डायमेंशन होगा उसका, एक ही बेसिस होगा, एक ही डायमेंशन होगा। ओके ये क्वेश्चन है,
सपोज द फॉलोइंग table represents the number of people in thousand traveling to the tourist spot from the metro cities in December 2019. दिसंबर 2019 में चेन्नई, कोलकाता, मुंबई से मनाली, सिक्किम, मेघालय इतने लोग, थाउजेंड में नंबर है, 2000, 1000, 3000, 2000 ऐसे लोग गए, ठीक। Due to the COVID, these numbers got reduced in December 2020, which in percentage of reduction with respect to December 29 is given by। अच्छा, इन तीनों जगहों से इन तीनों जगह जाने वाले जो हैं विजिटर्स हैं वो इतने रिड्यूस हो गए, 50%, 25% ऐसे रिड्यूस हो गए। जैसे कह रहा है कि जैसे द नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम चेन्नई टू मेघालय इन दिसंबर 2020 इज रिड्यूस्ड बाय 25%। चेन्नई टू मेघालय ये 25% हो गया दिसंबर। इसका मतलब है कि इफ 1000 वर विजिटिंग इन दिसंबर 29, ओनली 250 वर विजिटिंग दिसंबर 2020। मतलब 25% का मतलब यहाँ पर जा रहे हैं 250 पर थाउजेंड, 1000 अगर गए थे तो अब 250 जा रहे हैं। एंड ऑन अकॉर्डिंग टू सो टेबल using the given data answer the given sub question। ओके, क्या क्वेश्चन है? If A बराबर 1 to 2 denotes the column vector representing the number of tourists to Sikkim, each element represent the number of tourists from different metro cities चेन्नई, कोलकाता in दिसंबर 19। दिसंबर 19 में 1 to 2 है, 1 2 and 2 है सिक्किम का, ठीक है, विजिटिंग। ओके, एंड C बराबर है x1 x2 by the column vector representing the number of tourists to Sikkim in December 2020। दिसंबर 2020 में ये है x1 x2 x3। ओके, एंड वी हैव द फॉलोइंग इक्वेशन BA इज इक्वल टू C। ये हमारा A है, ये हमारा C है, ये हमारा BA इज इक्वल टू C चाहिए। देन व्हाट वर द फॉलोइंग मैट्रिसेस कैन प्रेजेंट B। देन इनमें से B क्या हो सकता है? ओके, तो हमारा A है 1 2 एंड 2 और C हमारा क्या है जो 2000 सिक्किम का डाटा 2020 में, देखिए सिक्किम का डाटा 2019 में था 1 2 2 और यहाँ पर हो गया 2020 में 50 50 25%, 50 50 25, मतलब इसको हम लिखेंगे 0.50 परसेंटेज है तो 0.50 एंड 0.25 ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा है 3x1 का मैट्रिक्स, ये भी है 3x1 का मैट्रिक्स। तो हमारा जो B होगा उसकी साइज क्या होगी? हम किसी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3x1 से, यानी कि ये हमारा भी लास्ट में जो होना चाहिए इसका रोज 3 होना चाहिए, और यहाँ पर हमें 3 मिल रहा है पहले, यानी कि इसके में भी 3 होना चाहिए। तो इसमें 3x3 का मैट्रिक्स होगा B, जिससे मल्टीप्लाई होगा 3x1 में, तो हमें मिलेगा 3x1। ओके, तो हमारा 3x3 का मैट्रिक्स चाहिए। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन में ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, इन तीनों में से हमें देखना है, तो हमें टेस्ट करना होगा कौन सा सही हो सकता है। 1 2 2 रखेंगे, ये 50 50 25 है, तो हमारा 0.5 0.5 0.25 क्योंकि परसेंटेज वैल्यू है ना, तो ये नहीं आएगी। तो ये 1 2 2 रखने पर नहीं आएगी वैल्यू। ओके, तो ये गलत हो जाता है। अब हम यहाँ पर अगर 1 2 एंड 2 रखते हैं तो क्या आएगा, हमें पहली लाइन क्या मिलेगी, 50 से 0.5 मिलेगा। ओके, 0.5 प्लस 0.5 इंटू 2 यानी 1 प्लस 0.25 इंटू 2, 0.25 इंटू 2 हो जाएगा 0.5, तो ये हमारा मिलेगा 2, 1 और 1 2, क्योंकि हमें 0.5 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। इसमें जब आप रखोगे 1 2 2, तो पहले वाले में सिर्फ 1 से गुणा होगा, ये होगा 0.5, दूसरे वाले में बाकी जीरो हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 2, ये हो जाएगा 1, और तीसरे वाले में 0.5 0.25 इंटू 2 हो जाएगा 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 1.5, क्योंकि हमें चाहिए 0.5 0.5 0.25। सी हमारा क्या है 50 50 0.25। सी हमें चाहिए ना 50 50 0.25। ओके, तो इसमें जो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सिक्किम का 1 2 2 है।
हम्म। और हमें सिक्किम का चाहिए 50 50 25। ओके ओके। अच्छा 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 अच्छा, ये नहीं। एक मिनट एक मिनट। देखिए यहाँ पर हमने क्या गलती किया है। यहाँ पर हमने ये गलती किया है कि ये जो डेटा दिया हुआ है 50 50 25, ये क्या है कि 1000 में है तो समझा के कहा कि 1000 में है तो 50% यानी ये हो जाता है 500, और 25% का मतलब 250 हो जाता है। तो हमारा जो था 1 2 2 डाटा था, तो उसका 50 50 25 कितना होगा? तो 1 का 50% होगा 0.5, 2 का 50% होगा 1, एंड 2 का 25% होगा 0.5। ये होगा 0.5 1.5। तो हमारा जो सी आएगा वो 0.5 1.5 आएगा, क्योंकि हमारा जो डेटा थे पहले उसी के आएगा ना, 0.5 1 और 0.5 उसी का हो रहा है 50 50 25। तो 1 2 2 का 50 50 25 करेंगे तो 0.5 1 एंड 0.5 आएगा। तो जो कि सी वाला ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा, 0.5 1.5 इससे आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए हो जाए 211 डिनोट्स द रो वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम चेन्नई, each element represent the number of tourists from Chennai to Manali, Sikkim and Meghalaya in December 2019, then C over x1 x2 will be the row vector representing the number of tourists from Chennai in December 2020, x1 x2 denote the number of tourists, और ए बी इज इक्वल टू सी हो, देन बी क्या होगा? अच्छा, तो ए हमारा हो रहा है 211, ए हो रहा है 211 denotes the row vector representing the number of tourists from Chennai। ओके, चेन्नई में 211 थे 2019 में, चेन्नई में 211 थे। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि और हमारा सी जो होगा वो रोड वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम चेन्नई इन दिसंबर 2020। दिसंबर 2020 में चेन्नई के क्या हो गया? 50 50 25 हो गए। तो 50 50 25 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 50% 50% और 25%। तो क्या हो जाएगा? 211 का 50% होगा 1, 1 का 50% होगा 0.5, और 1 का 25% होगा 0.25। ये चीज होगा। तो कहने का मतलब कि हमारा ये वाला बी निकालना है, बी इंटू ए इज इक्वल टू सी हो रहा है, तो हमें बी मैट्रिक्स निकालनी है। बी, ए इंटू बी इज इक्वल टू सी हो रहा है। अच्छा अच्छा, ए इंटू बी इज इक्वल टू सी हो रहा है, तो ये बी नहीं है, यहाँ ए है, और ए इंटू बी इज इक्वल टू सी हो रहा है। ठीक है, तो हमें सी बी निकालनी है, सी ए दिया हुआ है। तो ए हमारा है 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, सी हमारा है 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, उसने बी से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 क्रॉस 3 है तो इधर होगा 3 कम से कम होगा, और लास्ट में हमें 3 मिल रहा है, तो यहाँ पर फिर होगा 3। तो ये 1 हमें मिलेगा इधर, और ये 3 मिलेगा इधर, और ये 3 मैच करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी बी का साइज हमारा होगा 3 क्रॉस 3 का। ऑप्शन देखते हैं, बी का साइज 3 क्रॉस 3 वाला होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा, और इनमें से कोई सा होगा। तो हम देखते हैं 211 से मल्टीप्लाई करने पर एक 1.5 कैसे आता है। अब हम करेंगे इसमें 2 1 से मल्टीप्लाई, और हमें चाहिए 1.5 एंड 0.25, ये चाहिए 1.5 से। तो देखिए इसमें जब पहली बार करेंगे इससे मल्टीप्लिकेशन, तो सिर्फ इसमें 50 का 2 से होगा, यानी कि 100 हो जाएगा, और फिर दोबारा जब करेंगे 25 से, तो 25 से होगा 1 है तो 25 हो जाएगा, और फिर 50 से करेंगे तो 50 होगा, जो कि ये नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो रहा है। यहाँ पर 0.50 का होगा 211, 0.5 जाए 2 का 2 से होगा, हो जाएगा 1, 0.5 का 1 से होगा तो 0.5, एंड 0.25 का 1 से होगा तो 0.25। ना 0.5 का होगा 2 से तो 1, 0.25 का होगा 1 से तो 0.25 आएगा, फिर 0.5 का होगा 1 से तो 0.5 आएगा। ओके,
ये चीज़ 0.5 और 2 से तो 1 होगा 1.5 0.25 ये आएगा, क्योंकि ये पूरा कॉलम लेंगे और इस कॉलम से करेंगे तो एक ही कॉलम है, तो सिर्फ पहला वाला मल्टीप्लिकेशन होगा, बाकी नहीं हो पाएगा। ठीक है? अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें करेंगे 2 1 1 से, तो 0.25 का 2 से होगा, तो क्या हो जाएगा? 0.5। अच्छा, फिर दोबारा जब ये करेंगे तो इसमें 0 है, तो 0 से होगा तो हो जाएगा 0, फिर 0 है तो 0 से करेंगे तो हो जाएगा 0, 0.500 हो जाएगा, ये भी गलत। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। 2 1 1, तो 0.5 का करेंगे 2 से तो हो जाएगा 1। ओके, उसके बाद फिर ये है 3 × 3 और ये है 1 × 3। अच्छा, ऐसे नहीं मल्टीप्लिकेशन होगा, ओहो, हमें इसको इधर रखना है, इसको इधर रखना है, वही तो हम कहें यार गलत कैसे हो रहा है, ये गलत हमने कर रखा है ना। 1 × 3 और 3 × 3 ऐसे करना है, हमने 2 1 1 को इस साइड रखना है, 2 1 1 अब करना है मल्टीप्लाई। तो हम फिर से बता देता हूँ एक बार, ये आप गलती भी कर सकते हो, इसलिए इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देख लेना, गलती ऐसा नहीं करना है, और सही इसका क्या होगा वो भी देख लो। तो 2 1 1 हमें इधर रखना है, 2 1 1, ये a इंटू बी है ना, a इंटू बी इज इक्वल टू सी है, तो a हमें इधर रखना है। तो अब क्या होगा, अब इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 1 1 का, तो इस तीनों में मल्टीप्लाई होकर जुड़ेगा, तो ये 100 आएगा और ये 25 आएगा और ये 50 आएगा, तो इसको जुड़ जाएगा, तो पहला पोजीशन पे ये आएगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 2 1 1, तो पहले नंबर पे क्या आएगा, 1 प्लस 0.25 एंड प्लस 0.5, जो कि नहीं आएगा, यहाँ 1 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, 2 1 1, तो जुड़ेगा 0.5 का इंटू 2 हो जाएगा 0.5 और ए प्लस 0 हो जाएंगे, तो 0.5 आ रहा है, जबकि हम चाहिए 1.55, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे जब करेंगे तो क्या होगा, 2 से होगा 0.5 में नहीं 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। फिर करेंगे नेक्स्ट टाइम 2 1 1 से, तो बाकी 0 हो जाएगा, 1 से होगा तो फिर 0.5 हो जाएगा, और फिर से इसमें करेंगे तो 0.25 हो जाएगा, और यही हमें चाहिए 1.5 0.25, 1.5 और 0.25 चाहिए। तो इस तरीके से ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी गलत होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट इन 1000 टू सिक्किम इन दिसंबर 2020 फ्रॉम चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई। तो टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट टू सिक्किम, सिक्किम में टोटल नंबर कितने गए, तो सिक्किम में, सिक्किम ये रहा, सिक्किम में गए हैं टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट 50 50 और 25। तो सिक्किम में पहले कितने थे, 1 2 2, सिक्किम में पहले थे 1 2 2, तो 1 का 50% कितना आ गया, 1000 है, 1000 का 50% हो गया 500, 2 गए थे, 2 का 50% कितना होगा 1000, और 2 का 25% कितना होगा, 2 का 50 होगा 1000 और 25 होगा 500, तो कितने हो गए टूरिस्ट, 2000 हो गए। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि जैसे अगर सपोज योर आंसर इज 3000, तो हमें 3 लिखना है, 1000 है तो उसमें लिखना है, तो 2000 का हो जाएगा 2। ओके, तो यहाँ पे एक्टिविटी नहीं सॉरी PYQ खत्म होता है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए और देखने के लिए। प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए, और वीडियो आएंगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से भी करवाएं। ठीक है, मेरा अपना भी कोर्स होता है, मेरा अपना कोर्स पीछे छूट रहा है, फिर भी मैंने टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाया, और अब मैं इस बार अभी कोई वीडियो अब और नहीं आएगी, अभी क्विज के लिए मुझे भी अपना प्रिपरेशन करने दीजिए। थैंक यू।